वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आइए बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर। कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको देखा जाता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या हमें मिला। ठीक है, आइए। Wave nature of electron. Louis de Broglie. 1924, Louis de Broglie proposed wave nature of electron. De Broglie's equation. Bohr treated electron as a particle. यहाँ आप देख सकते हैं पार्टिकल क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, और ये क्या डेवलप कर रहा है, एक प्रकार का मोमेंटम वेवलेंथ डेवलप हो रही है। Matter waves. Wavelength of matter. देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे डी ब्रॉगली की बात हो रही है, डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली से हम क्या निकालेंगे, इनके वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है। तो डी ब्रॉगली ने क्या दिया था, पार्टिकल के वेवलेंथ के बारे में चर्चा की गई थी। पार्टिकल के, कोई भी पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होती है, यानी कोई भी पार्टिकल एक मैटर के साथ साथ रेडिएशन तो करता है, लेकिन रेडिएशन के साथ साथ उसकी एक अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होती है, उसके बारे में चर्चा होती है। तो फ्रॉम प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की थ्योरी को देखें, प्लैंक्स कांस्टेंट की थ्योरी को आइंस्टीन के द्वारा एक्सटेंड कराया गया था। आइंस्टीन ने जिस थ्योरी को एक्सटेंड किया था वो थ्योरी कौन है, प्लैंक कांस्टेंट। तो कैपिटल E is equal to h nu, and from Einstein mass energy relation, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के द्वारा जो थ्योरी मिली थी वो क्या थी, कैपिटल E is equal to m into c square। ये दोनों इक्वेशन तो आप लोगों को जानना ही पड़ेगा। कैपिटल E is equal to h nu which is the incident energy, photonic energy are incident on the photometal surface, और ये क्या है, E is equal to mc square which is called the Einstein mass energy relation। from equation फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिला, h nu is equal to mc square, h और न्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, न्यू इज इक्वल टू c by लैम्डा। हाँ, आपने भी क्या देखा कि किसी भी स्फीयर में जो पार्टिकल का नेचर है वो नेचर कुछ ये है, पार्टिकल का जो नेचर है वो नेचर कुछ ये है, यानी पार्टिकल चलते चलते क्या करती है, वेवलेंथ का भी निर्माण करती रहती है। जैसे एक मैक्सिमा दूसरा मैक्सिमा, तो एक मैक्सिमा दूसरे मैक्सिमा के बीच में क्या है, लैम्डा, एक मिनिमा दूसरा मिनिमा, इनके बीच में भी क्या है, लैम्डा, यानी वेवलेंथ का निर्माण हो रहा है। तो यहां से न्यू की वैल्यू c by लैम्डा mc स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, फिर आपको क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान m इंटू सी या h अपान m इंटू वी, ये आपको एक फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूला में देखिए एक चीज कि आपको बात पता है, मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv होता है, सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। और प्लीज ऑल स्टूडेंट्स प्लीज केयरफुली, हियर द h इज द प्लैंक कांस्टेंट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू 6.64 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो h क्या वहां पर कांस्टेंट है, यानी लैम्डा और मोमेंटम आपस में क्या है, इनवर्सली डायरेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली डायरेक्शन में है। लैम्डा को क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ, और p को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। खैर आगे चलकर के p के बारे में और भी बात होगी, p के बारे में और भी बात होनी है, ये होती है p की फार्मूला इन केसेस ऑफ द डुअल नेचर। ठीक है, तो इसका आप एनिमेशन वीडियो देखो और क्लियर हो जाएगा, इसको आप नोट करिएगा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट और इनका ये डेरिवेशनल पॉइंट, और यहां पर आपको लैम्डा में एक इक्वेशन मिल रहा है जो कि यहां पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, प्यूरिफाइड हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। Matter waves. Lambda is equal to h by mv. This is called de Broglie equation, where lambda, de Broglie's wavelength. H is the Planck constant,
v is the velocity of the moving particle, m is the mass of the particle, और ये देखिए पार्टिकल किस तरीके से एक वेवलेंथ बनाते हुए आगे की तरफ निकल रही है। Derivation of de Broglie's equation. डेरिवेशन इसका देखा जाए डी ब्रोगली का, According to Einstein's आइंस्टीन इक्वेशन, relation, E is equal to mc square, equation 1, where m is equal to mass of particle. यहाँ पर ये जो फार्मूला आ रहा है ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है, जहाँ m को कहते हैं मास ऑफ द पार्टिकल, एंड दिस इज द E is equal to h nu by the help of the Planck quantum theory. Equation 2, Planck quantum theory, where h, Planck's constant, nu, frequency of radiation, equalize 1 and 2, mc square. आपके सामने डेरिवेशन आ चुका है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया गया था। is equal to c by lambda. mc square is equal to hc by lambda. Cancel c on both sides. mc is equal to h by lambda. Therefore, lambda is equal to h upon mc. Equation 3. This is de Broglie's equation. De Broglie relation. Definition. The momentum of a particle in motion is inversely proportional to the wavelength of the waves associated. The momentum of a particle in motion is totally depend upon wavelength of the particle. इन सारे फार्मूलों को तैयार रखें, ये सारे फार्मूले काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। P is equal to mc. 2. Substitute equation 2 in equation 1. Lambda is equal to h by mc is equal to h by p, where h is constant. Therefore, lambda is directly proportional to 1 by mc, or lambda is directly proportional to 1 by p. This is de Broglie's relation. Okay.